आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अ, जय मसीह की शालोम। और इस आराधना को आज की शाम में स्टार्ट करने से पहले हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीते खुदा ने ईश्वर राजा आपकी सब बातें आपको धन्यवाद 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 करते हैं मेरे खुदा ने ईश्वर राजा कि आपने हमें जिंदगी को जमीन पे रखा है और यह सुंदर समय हमारे जीवन को जोड़ा है खुदा ने ईश्वर राजा, ताकि हम एक मन एक तन होकर आपकी महिमा स्तुति और आपके नाम को धन्यवाद धन्यवाद देने वाले हो। खुदा ने ईश्वर राजा, जो भी वचन हम पढ़े उसके अपने आशीष का हाथ रखते हैं खुदा ने ईश्वर राजा, जो भी गीत गाए उसके द्वारा आपकी महिमा स्तुति होने पाए खुदा ने ईश्वर राजा, जिसमें जुटे हैं हर एक को अपने आशीष के हाथों के नीचे रखिएगा, भला चंगा रखना राजा। जो नहीं जुट पाए उन्हें भी जुटने की आप मन में कार्य करना पड़ेगा, ताकि जुट के आपके नाम की महिमा स्तुति अपने मुख से करने वाले हर एक बातों में आपको आदर महिमा और जलाल देते हुए आगे के समय को आपकी पवित्र अपनी हाथों में सौंपते हैं। हर एक की संसार रहना ग्रहण कीजिए। मैं पढ़ लूंगा भजन संहिता का 151 से 6 तक। यहाँ यूं लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो और उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहोवा की स्तुति करें। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर का प्रवचन पर आशीष दे। शुरू करेंगे। सचमुच में समस्त प्राणी, यहाँ पे जो हेडिंग दिया है कि समस्त प्राणी प्रभु की स्तुति करें, तो हम सबको अवसर होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएं। और ये समय होगा आप लोगों को आप लोगों को अवसर है अभी परमेश्वर की महिमा करने के लिए कि अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा को करें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा के लिए हम भी गीतों को गाएंगे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह है प्यार का खुदा, मेरा मसीह है प्यार का खुदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये जमीन कुछ भी नहीं, ये आसमां कुछ भी नहीं, ये जिंदगी कुछ भी नहीं, ये बंदगी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ
भी नहीं। प्यार मोहब्बत इश्क वफा नाम है तेरे सब ही खुदा। प्यार मोहब्बत इश्क वफा नाम है तेरी सब ही खुदा। जिंदगी में हम बस प्यार करें, तेरे मिलने का इंतजार करें। जिंदगी में हम बस प्यार करें, तेरे मिलने का इंतजार करें। हम तेरे बिन कुछ भी नहीं, हम तेरे बिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है हम तेरे बिना। कुछ भी नहीं है हम तेरे बिना, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। कुछ भी नहीं है प्यार के बिना। मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह, मेरा मसीह है प्यार का खुदा। मेरा मसीह है प्यार का खुदा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर और भी आशीष दे। सचमुच में हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है और उनसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर को महिमा मिले। और भी अवसर होगा कि अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यदि नहीं तो हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबरा न डरना कभी, न घबराना न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ। है जीवन को निराश मत हो। गम है जीवन तुमको कोई निराश मत हो। अपनी शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति दे जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर से
ये कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ, इंतजार तो सी तेरी यादें का इंतजार को सी तेरे यादें का, फिर से लिखा है वचन में, दुआएं फिर से लिखा है वचन में, ले जाने को अपनी करेंगी, देखो मैं दुनिया की के तुम्हारे साथ, देखो मैं दुनिया की के तुम्हारे साथ, न घबराना न डरना कभी, न घबराना तुम न डरना कभी, मैं आऊंगा फिर से ये कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। ये समय होगा कि बच्चों के लिए जो वचन याद किए हैं और उसको बोले। अब थोड़ा इंटरफियर कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। हम लोग जब से ट्राई कर रहे हैं इंटरनेट जुड़े और हम लोग आराधना में सम्मिलित हों, परंतु कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अभी भी बीच बीच में कट जा रहे हैं हम लोग। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे बच्चे लोग ये गाना तैयार किए हैं अपनी मम्मी पुप्पी के साथ, मौसी के साथ। तो हम लोग एक गाना गाना चाह रहे थे, फिर उसके बाद आपके हाथ में सौंप देंगे, संचालन आपका रहेगा। कट कट जा रहा है, ओके चलो चलो कहाँ गए बोलिए, अब चलेंगे चलो। चलो चलो मेरी ताकत है।
सोलो और बोला 1 2 3 जो कर सकेगा तेरा सामना उठते हुए तूफानों में, तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में, तेरे कदमों के निशान। खत्म। ये बच्चे लोग अपना ही तैयार किए हैं और आज बोले कि हम ही लोग गाएंगे और सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे तैयारी के साथ आते हैं और गाते हैं और मेरा परिवार तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बबली आ गई और रूनी आ गया और एपी आ गया और सब मिलके बच्चे आपस में इस गाना को अभी प्रैक्टिस करके गाए हैं, तो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और वैसे ही मैं देख रहा हूँ मोनिका के यहाँ भी तीनों हैं, दो रहते हैं और बच्चा बीच बीच में आता है तो पापा नहीं रहते हैं। आज तीनों बैठ के बढ़िया सा स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो सचमुच में बच्चों के साथ बैठना आराधना में सम्मिलित होना मन को आनंदित कर देता है, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पूरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, और भी आशीष दे। और भी समय होगा कि अगर कोई परमेश्वर की महिमा स्तुति के द्वारा कर सकते हैं तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, बेटी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर से गाने का अवसर दिया है। तो एक गीत में काफी दिन से सोच रहा था कि इसको गाऊं, तो प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को मैं गा रहा हूँ। मन का दीप जला, मन का दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतला तू इस जीवन में रात कैसी आई, सच बतला तू इस जीवन में रात कैसी आई। अच्छा नहीं है आज संभल जा, यीशु से है जुदाई। अच्छा नहीं है आज संभल जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे दुनिया की दौलत, यीशु से प्रीत लगा ले। छोड़ दे दुनिया की दौलत,
यीशु से प्रीत लगा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दे जला, मन का दे जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। धन्यवाद। बहुत ये समय होगा कि हम जो भी पद याद कर लिए हैं इसको बोले। मुझे अपनी वीडियो का मार्ग दिखा दे, ताकि तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। भजन संहिता 199 आप लोग के लिए अवसर होगा। Proverbs chapter 28, verse 1. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Thank you. पाप मधुर ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। नीति वचन 20 का 1। एक वचन मैं पढ़ लूंगा, याद तो नहीं किया हूँ, पढ़ लूंगा। दूसरा थिस्सलुनीयों उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन, जहाँ ऐसा लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोग, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। प्रभु इस वचन पर आशीष। वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 का 60। यहोवा धन्य है, क्योंकि जिसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। भजन संहिता 28 का 6। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। नीति वचन 28 का 1। पहला कुरिन्थी 1 का 30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। पहला पत्रस पहला अध्याय का 13 पद, यहाँ यह लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। नीति वचन 17 का 17। थैंक यू।
क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। 1 कुरिन्थी 1 उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31-31 कुछ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारी चीजों के लिए। जैसे कि आज मैं मेरे जीजा को लेने गए थे परसियां, और प्रभु की दया से हम अच्छे से गए और अच्छे से आए। मेरे छोटे जीजू और बड़े जीजू भी गए थे और मेरी दीदी मैं गए थे, और हम लोग अच्छे से आए। और हमारे जीजू जिनको लेने गए थे वो भी हमारे साथ आए, और प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर ने उनको उन चीजों से छुड़ाया, और आज वो हमारे बीच में उपस्थित है, मेरे दीदी और मैं। और प्रभु की महिमा हो सारी बात के लिए कि मेरे जीजा मेरे साथ हैं, और प्रभु की दया से आप प्रभु उनके जीवन में काम करेंगे और वो भी प्रभु के वचनों को सीखेंगे, प्रभु उनको अगुवाई करेगा। तो आप सबों को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने प्रार्थना किया और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, और हमारे जीजा हमारे साथ है। तो और आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि जो बोल नहीं रहे हैं वो, मतलब वो बात को लेके कि मैं क्या कर डाला, क्या कर रहा हूँ, उनके मन में जो सोच है प्रभु उन सारी चीज़ों को दूर करे और फिर से एक नया जीवन हमारे साथ जी। प्रभु का सारी बातों के लिए धन्यवाद, और आप सबों का भी धन्यवाद। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए और वहां वो मर गया। न्यायियों 1:7। आप सबों को जय मसीह की। रोमियो 2:4 में यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। प्रभु के वचन पर आशीष हो कि सचमुच हम समझें कि हम प्रभु के अनुसार अपना जीवन बिताएं, ना कि प्रभु को हम क्रोध का अवसर दें। प्रभु को महिमा मिले इस वचन से। आमीन। और मैं छोटे दादा लोग का धन्यवाद देना चाहूंगी कि रूनी, शायला, हेजल और एपी, बुआ सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु की महिमा किए। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं भी यहाँ पे बैठे बैठे गा रही थी, और सचमुच में बहुत ज्यादा मैं आनंद से भर गई, और मेरे बीच बीच में रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। वो गाना इतने अच्छे से जो बीच में एकदम फ्लो में जब चला, और तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। मैं भी 1-2 वाक्य बोलना चाहूंगा। जो बच्चों ने तैयारी की उसको एप्रिशिएट किया गया, इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं तो नहीं गाया उस गाने को, और सुन रहा था, जैसे छोटी बोल रही थी, आनंद ले रहा था और प्रभु की स्तुति कर रहा था ना। मुंह नहीं खोला अपना, केवल कान खुले थे और प्रभु को मन ही मन धन्यवाद दे रहा था इन बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए। एक अरुण की गवाही को सुनकर मैं आनंदित इसलिए हो रहा हूँ बहुत, कि मैं उसके जीजा जी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मेरे अंदर बर्डन था कि सचमुच में जैसा वो पहली गवाही दिया था अरुण, सब अपनी स्थिति को बताया था, उससे पहले ना अरुण को जानते थे ना उसकी गवाही सुने थे, और पहली बार वो जब गवाही दिया था और अपने जीजा जी के बारे में बताया था, और उसने बाइबल से 1-2 वाक्य पद बोला था,
और ये पद जो आज बोला है वो उस दिन भी बोला था कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और निश्चित बात है, वचन कहता है आशा में आनंदित रहो, आशा में आनंदित रहो और आगे क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर है ये अरुण और उनके सब बहन लोग और उनके मम्मी पापा। और सचमुच में ये प्रार्थना का उत्तर है प्रियो कि उनके जीजा जी अब आ गए हैं। उनका दिमाग जो है थोड़ा अस्थिर था, बार बार अपने आप को दोषी कह रहे थे, ठहरा रहे थे। और उससे बड़ा धन्यवाद का विषय है कि उसकी बहन और अरुण परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि कोई हमको चाकू मार दे, हमको घायल कर दे, हमें मारने के लिए तैयार हो, परंतु हम उससे बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो ये वचन अरुण और उनका परिवार, विशेष करके उनकी बहन जिनके वो हस्बैंड, मैं धन्यवाद करता हूँ इन दोनों के लिए। प्रभु को महिमा मिले और हम सब वास्तव में प्रार्थना करें उनके जीजा जी के लिए कि वो परिवार फिर से प्रभु में स्थापित हो। अभी तो दुनिया के रीति पे स्थापित हुआ था, अब वो परिवार प्रभु में स्थापित हो और उस प्रेम को सब प्राप्त करें और एक मसीही परिवार, है ना। क्योंकि दरोगा जी ने तो पूरा तुरंत विश्वास किया, तुरंत बपतिस्मा लिया था, है ना। उसको जैसे ही सुनाया पौलुस और सिलास, पौलुस बोल रहा था कि तू यदि विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और धन्यवाद का विषय है कि जीजा जी उनके बीच में आ गए, उस परिवार में आ गए और सचमुच में ये परिवार पुनः प्रभु यीशु मसीह के नाम में बस जाए, नया परिवार बन जाए और प्रभु यीशु मसीह के सब मानने वाले हो जाएं और प्रभु में जीवन पाके बढ़े। हम सब प्रार्थना करें इस परिवार के लिए। प्रभु को महिमा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दादू, भाई अरुण और जितने भी मेरे छोटे बच्चे और मेरे माता पिता जैसे दादू लोग हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में परमेश्वर पिता ने प्रार्थनाओं को सुना और भाई अरुण और उनके फैमिली में परमेश्वर पिता अपने कार्य को कर रहे हैं। हम इसलिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में जैसे छोटे दादू अपने पूरे फैमिली के साथ बैठे हम देखने पाए, अरुण और भाई अरुण और उसकी पूरी फैमिली के साथ वो बैठे और हम इस संगति करें, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये समय होगा गवाहियों का समय होगा आप लोगों को। यदि नहीं है हाँ नहीं है, हेलो हेलो जी सर बोलिए। ओके, तो एक वचन का भाग जो अभी आराधना के पहले मैं खोल के पढ़ रहा था उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम सब अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अनुग्रह, और इस पे थोड़ी देर आराधना के पहले 7 बजे के बाद बैठा था, जो बातें मैं पाया हूँ उसको शेयर करूंगा। अनुग्रह के बारे में मैं जब देख रहा था, विचार कर रहा था, तो काफी वचन मेरे को याद आ रहे थे, परंतु जो वचन मुझे अभी मिले उसको मैं शेयर करूंगा।
अनुग्रह को अंग्रेजी में ग्रेस कहते हैं, और इसका मतलब मैं ढूंढा ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ग्रेस। तो ग्रेस का मतलब है अंग्रेजी में पाया अनमेरिटेड फेवर, मतलब जिसके हम हकदार नहीं हैं, जिसके योग्य नहीं हैं, और प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह में हमको फेवर करता है। हमारे तरफ वो आके यीशु मसीह निवेदन भी करते हैं, जैसा परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, अनमेरिटेड, कोई अच्छी योग्यता हमें नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी पिता परमेश्वर हमारी तरफदारी, फेवर यदि कहे तो तरफदारी करते हैं। और इसको मैंने वचन में पाया, ये उत्पत्ति 6, उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 और 9 पद को यदि मैं और आप खोलें, उत्पत्ति 6 अध्याय का 8 और 9 पद खोलें, तो यहाँ यूं लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया। यदि 7 पद को पढ़ें तो परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है अपने हाथों से बनाया था। आदम को, मनुष्य, आदम का मीनिंग हम देखेंगे तो मिट्टी भी है और मनुष्य है, और ये जिसको मैंने सिरजा था, सृष्टि जिसकी की थी, क्योंकि पहला पद कहता है, क्या कहता है, किसी को याद है? उत्पत्ति 1:1 आदि में, अरे पहला यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, नहीं, हाँ बोलो। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और वही शब्द यहाँ 7वें अध्याय में है। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा डालूंगा। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है ना, और मनुष्य के खातिर किसको भी मिटा दिया? सृष्टि को, जिसको अपने हाथ से बनाया, उसको परमेश्वर ने कहा कि मैं मिटा दूंगा। और इस सृष्टि में क्या क्या? पहला आता है क्या? मनुष्य। दूसरा आता है क्या? पशु। क्या? रेंगने वाले जंतु। क्या? आकाश के पक्षी भी। सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूं, कहता है परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर यहाँ कह रहे। परंतु 8 पद को पढ़ेंगे तो बड़ा मैं और आप आनंदित हो जाएंगे। यहाँ लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। का मतलब है, परंतु नूह के बारे में यदि 9 पद को मैं और आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखता है? पहले तो नूह की वंशावली है। क्या वंशावली है? नूह के क्वालिटीज बता रहे। नूह कैसा था? धर्मी पुरुष, और अपने समय के लोगों में खरा था। और आगे वाला पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और नूह परमेश्वर ही के साथ, परमेश्वर नूह के साथ चला, ऐसा नहीं। और इसमें स्ट्रेस दिया गया है, क्या? ही के साथ साथ, एक बार साथ नहीं है, साथ साथ चलता रहा। तो नूह तो घमंड कर सकता था कि भाई मैं तो ऐसा हूं, धर्मी हूं, मैं तो खरा हूं और मैं चलता हूं, परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो ये अनुग्रह पिता परमेश्वर ने, पहला व्यक्ति है जिसके बारे में वर्णन है। इसके पहले देखेंगे तो रुपेश बहुत कुछ बता चुका है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। और नूह जो है खरा व्यक्ति,
और खरा को मैं अंग्रेजी बाइबल में देखा, एक तो धर्मी पहले लिखा है ना, धर्मी पुरुष, और अपने समय के लोगों में जितने लोग थे उन लोगों में कैसा खरा। तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी बाइबल में मैंने पाया ये जस्ट मतलब जस्टिस बनता है, जज बनता है, इससे जस्ट मतलब उस पर कोई उंगली, न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े हो जाएगा तो कोई नहीं कहेगा कि ये तो जस्ट है। और परफेक्ट लिखा है अंग्रेजी में, वहां सिद्ध होना चाहिए हिंदी में, परंतु वहां लिखता है कि वो खरा था। और जैसे ही मैं खरा शब्द को देखा तो ध्यान ले अय्यूब के लिए, अय्यूब के बारे में भी लिखा है 2 गुण कि अय्यूब खरा था, सीधा था, भय मानने वाला था, बुराई से दूर, रूपेश बता चुका है। परंतु मैं खरा के कारण उसको मैं देखा तो खरा के लिए अपराइट लिखा है, अपराइट। हाँ, सीधा के लिए अपराइट है और खरा के लिए ब्लेमलेस। जैसे जस्ट है ना, वैसे ही ब्लेमलेस, ब्लेम नहीं लगा सकता। तो इन दोनों को जब मैं देखा तो मैं बड़ा प्रभु को धन्यवाद दिया। और नए नियम में यदि ग्रेस को देखें तो रोमी 11, 5, 6, 7 को पढ़ेंगे। रोमी 11, 5 और 6 और 7 पद को यहाँ यूं लिखा है, खोल लीजिए मेरे साथ। रोमी 11, 5, 6, 7। 5 में लिखा है ठीक इसी रीति से उस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। अनुग्रह से आगे पहले पढ़ेंगे तो अपनी प्रजा इस्राएल के बारे में यहाँ उल्लेख कर रहे हैं पौलुस, और उसकी प्रजा पर उसकी दया होनी चाहिए, और दया तो किया है, आगे भी करेगा। परंतु ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं है। अनुग्रह अर्थात कर्म, हम अपने कर्म को लेकर नहीं बढ़ सकते। कर्म से नहीं हुआ, नहीं तो अनुग्रह, फिर अनुग्रह नहीं रहा। यहाँ इस प्रकार से वर्णन करता है, और आगे उस 7वें पद में उसको क्लेरिफिकेशन है। इसलिए परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएली जिसके खोज में थे वह उनको नहीं मिला। वो तो खोज कर रहे थे इस्राएली, वो उनको नहीं मिला, पर चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। और इसके बारे में वर्णन है, बाइबल से वो कोट करके ये बता रहे। और ये रोमी 11, 5 और 6 में इन बातों को देखते हैं। अब यूहन्ना में क्या बोलते हैं, एक अनुग्रह, इसको तो हम क्रिसमस के टाइम पे याद करते हैं। यूहन्ना 1 का 17 की व्यवस्था, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया। और इस अनुग्रह के कारण ही मैं और आप परमेश्वर के इस सुसमाचार के वचन को पढ़ सके। अनुग्रह के कारण ही हमारी बाइबलें खुली हैं, नहीं तो अनुग्रह नहीं होता तो ये बाइबल नहीं खुलती। और आज जिस स्थिति में प्रभु ने हमको पहुंचाया है, और स्थिति में मैं और आप नहीं रहते। और पहला पत्र 4:10 में ये अनुग्रह को वरदान की बात लिखते हैं पत्रस जी। पहला पत्रस 4 का 10वां पद मेरे साथ खोलिए। हाँ खोलिए, पढ़ो तो बेटा।
जिसको जो वरदान मिला हो वह उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। तो अनुग्रह एक दान है, वरदान है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए नहीं दिया है कि इसको हाथ से जाने दे। क्या अनुग्रह हुआ है तो क्या हम पाप करते चले, ऐसा वर्णन करता है? नहीं, कदापि नहीं। और यहाँ जो वरदान मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, ये परमेश्वर के नाना प्रकार, अनुग्रह के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान हमको मिला है। तो इसको हम एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और अंतिम एक और वचन बोलकर इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की बात जो पत्रस उल्लेख करते हैं, यही पहला पत्रस उसका पहला अध्याय का 13 पद। आप 10 को भी पढ़ लेंगे। पहला पत्रस पहला अध्याय 2 पद को और पढ़ेंगे। 10 पद में ऐसा लिखता है, इसके उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। ये उद्धार के बारे में भविष्यवक्ताओं ने खोजबीन और जांच पड़ताल किया। और आगे, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी भी की थी। और मैं 12 पद का अंतिम वाक्य को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ यूं लिखा है, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा करते थे। स्वर्गदूत ध्यान से देखने की लालसा करते थे। अब 13 पद को पढ़ो बेटा। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्राण प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो अनुग्रह के पहले बुद्धि की कमर बांधकर, सचेत रहकर और अनुग्रह की आशा रखो। दिस इज नथिंग बट इटर्नल लाइफ, जो प्रभु मुझे और आपको दे दिया है, पूरे विश्व के लिए है। और वे लोग हैं जो अनुग्रह के द्वारा इस इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन को पा चुके हैं और अनंत जीवन की खोज में निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें। दादू को बहुत बहुत धन्यवाद वचन हमारे बीच में बांटने के लिए, वचन की रोटी को देने के लिए। और ये अवसर होगा, बड़े दादू बोले थे कि मैं वचन दूं, परंतु बेटी अलका उसकी तैयारी करी है, तो ये अवसर मैं उसको दूंगी कि वो हमारे मध्य में वचन की रोटी को रखे। आप सबको जय मसीह की। मैं वचन अभी मेरे को जितना अभी मेरे जीवन में मिला, मैं उसी को ही रखना चाहूंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो वो हमारे इंडिविजुअल के लाइफ में या हम किसी दूसरे के थ्रू अगर उसको सुनते हैं और उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ज्यादा हमारे लाइफ में जो रहता है वो उसका जो रिजल्ट रहता है वो हमको शो होता है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूंगी कि बीतों दिनों में मेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई और उन सब परीक्षाओं में परमेश्वर पिता मेरी सहायता भी किया और आज भी कर रहे हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि मेरे जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ने मेरे
मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए जो भाग रखा है वो भाग मुझे मिलने पाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्पेशली मेरे जीवन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता ने जो मेरे जीवन के लिए सोच के रखा है और जो मुझसे दूर है अभी थोड़ा सा, उसके पास तक मैं जाने के लिए मैं अपने जीवन को जब उस रास्ते पे लेके जा रही हूँ तो परमेश्वर पिता भी मेरी सहायता कर रहे हैं। और आप सब भी प्रार्थना कीजिए। बीते दिनों में मैं जैसे बताई थी कि पापा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था और वहां पे मेरे लिए एक परीक्षा थी कि जो विश्वास है वो मेरा परमेश्वर पिता के ऊपर कितना है। और परमेश्वर पिता ने अपने वचनों के द्वारा बात किया कि अगर तू विश्वास से मांगे तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और मैंने परमेश्वर पिता पर विश्वास किया उन दिनों में और बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिए पापा के लिए और ये सब बातों के लिए, क्योंकि कंडीशन उनका बिगड़ते जा रहा था। और मुझे 2 मिनट के लिए मेरे अंदर भय की आत्मा जो है वो आ गई थी और फिर भी मैंने परमेश्वर पिता को उस चीज के लिए फिर हटा के मैंने परमेश्वर पिता को बोला कि परमेश्वर पिता आप मेरे को रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। क्योंकि जब मेरे को बताया कि एक्सरे जो कराए थे लंग्स में इन्फेक्शन है तो उसके लिए मैं 2 दिन तक तो परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप चुकी थी। लेकिन एक भैया से मैंने सजेशन लिया कि भैया ऐसे लेटरली इन्फेक्शन दिखा रहा है पापा के मिडिल और लोअर साइड्स में, लेटरली ही था। तो वो भैया मेरे को बोले कि ये तो कोविड का सिम्टम्स है और तू खुद नर्सिंग करके ऐसे कैसे घर पे रखी है उनको, और सैचुरेशन कितना है। तो मैं बोली सैचुरेशन भी 93 94 है। तो बोलते हैं तू पागल है क्या, तू घर पे रखी है, इतना सिचुएशन होने के बावजूद वहां पे तेरे घर में बच्चे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आए वहां पे सामने। तो 2 मिनट के लिए मेरा जो आत्मा था वो भय की ओर चला गया था कि परमेश्वर पिता क्या मैं सच में गलत कर रही हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वहां पे करके मैंने प्रार्थना किया वहां पे और मैं घर पे नहीं बताई कि मेरे को पापा को एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पापा बीपी वाले हैं। और इस चीज को मेरे दिमाग में वो बार बार घूम रहा था कि मैं पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती। पिता आप रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर परमेश्वर पिता ने अपने उत्तर को दिया कि नहीं, तेरे को हॉस्पिटल नहीं लेके जाना है। और फिर मैं किसी चीज को नहीं सोची कि फिर मुझे लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेके जाना है नहीं जाना है। मैं बोली हाँ पिता धन्यवाद, मैं इसी आंसर को चाह रही थी और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे को वो आंसर दे दिए। अब मुझे किसी की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने मुझे आंसर दे दिया है। मैंने आपसे आंसर मांगा और मुझे आपने आंसर दे दिया कि नहीं तेरे को नहीं लेके जाना है, तो मैं नहीं लेके जाऊंगी कहीं। और फिर उसी समय फिर प्रार्थना किए मौसी के साथ और उसके बाद फिर उन चीजों को मैं परमेश्वर पिता के ऊपर छोड़ दी कि परमेश्वर पिता अब आप ही उस चंगाई को देंगे। और फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को हमारे यहाँ फैमिली प्रेयर होता है फास्टिंग वाला। तो मेरी मझली वाली बुआ बोली कि बड़ू आप कब तक ठीक हो जाओगे, तो मेरे मुंह से फट से निकल गया कि फूफी आप आज नेक्स्ट फ्राइडे तक देख लीजिएगा कि पापा आपको सही सलामत और पूरी तरह से चंगे मिलेंगे। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने उसे बहुत जल्दी में तो बोल दिया बिना सोचे समझे। लेकिन फिर मैं परमेश्वर पिता को मैं बोली परमेश्वर पिता मैं जानती हूँ आप उनको ठीक करेंगे। और सचमुच मैं परमेश्वर पिता का आज धन्यवाद देती हूँ कि आज पापा खुद गवाही दिए उन सबके बीच में कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने सचमुच में मेरे जो 15 to 20 डेज तक जो तबीयत खराब था उनका, वो परमेश्वर पिता ने सिर्फ 1 दिन में ही आंसर को दिया मुझे। 1 दिन में ही उनका आंसर, खांसी बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से वो रात में नहीं सो पाते थे। और मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता आप उस जो गंदी स्पिरिट, जो बीमारी की आत्मा जो है उनके जीवन में, आप उसको निकाल के इसी वक्त फेंक दीजिए। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ
कि परमेश्वर पिता ने सचमुच मेरी प्रार्थनाओं को सुना और वो प्रार्थना का उत्तर एक दिन में ही मुझे दिखने लगा। पापा का धीरे धीरे खांसी कम होने लगा, वो रात में अच्छे से सोने लगे, फिर दिन में भी अच्छे से सोने लगे। और आज के डेट में परमेश्वर पिता का लाखों लाख धन्यवाद कि आज के डेट में उनको खांसी नहीं है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में अगर हम परमेश्वर पिता से अगर मांगे उन चीजों को विश्वास से, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा है तू विश्वास से मांग और मैं तेरा मुंह भर दूंगा। एक राई के दाने तो तू विश्वास करके देख। और हम यहीं पे ही धोखा खा जाते हैं कि हम विश्वास सिर्फ मुंह से बोलते हैं और उस चीज को हम अपने जीवन पे नहीं लाते हैं। और इसी की वजह से हम अपने जीवन में परीक्षाओं में पड़ते हैं और परमेश्वर पिता हमें सहारा तो देते हैं लेकिन उन सहारे को भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर पिता ने सचमुच मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे मम्मी पापा सबके जीवन में एक अद्भुत, हमारे परिवार के बीच में एक आश्चर्य क्रम जो 20 डेज से जो सफर कर रहे थे उस कोल्ड एंड कफ से, उसको 2 दिन में ही रिलीफ कर दिया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारे चीजों में मैं अपने आप को आशीष करी क्योंकि उस दिन वचन फिर भैया वचन दे रहे थे कि अगर आप अपने दुश्मन को, अगर आप उसको माफ भी करते हो और हृदय से नहीं करोगे तो वो बोलने का ही नहीं होगा। और मैं इस चीज को पहले कर चुकी हूँ इम्प्लीमेंट, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 3 साल का नफरत जो था उसको मैंने प्रार्थना में मांगा और परमेश्वर ने दिया भी। लेकिन भैया बोले कि आप उस चीज को अगर एक बार को आंसर नहीं कर रहा तो 2 बार उसको कॉल करो, मैसेज करो। तो वो चीज मेरे जीवन में फिर खटकने लगा मेरे को कि पिता परमेश्वर में मैसेज की हूँ लेकिन आज भी क्यों मैं उसका नंबर ब्लॉक में रखी हूँ ऐसे करके। तो फिर 2-3 दिन से ये बात, ये सॉरी 1-2 दिन से ये बातें चल ही रही थी। फिर मैं कल सडनली उसको कॉल की, फिर मैं बात भी बहुत अच्छे से की। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मेरे लाइफ में इसके लिए ऐसा कुछ करवाहट पुराने दिनों में था। मतलब परमेश्वर पिता सचमुच, परमेश्वर की सामर्थ्य में हर चीज हो सकता है, हर चीज, क्योंकि हम मनुष्यों के अधिकार में नहीं है ना। हम खुद इस चीज को नहीं कर सकते कि अगर हम बोले मुंह से ही कि परमेश्वर पिता हम इस चीज को माफ कर रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य से, एक इंडिविजुअल से वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक उसमें परमेश्वर का अनुग्रह ना हो। और ये सचमुच में अपने जीवन में देखी कि जब तक मैं उतने दिन से ट्राई कर रही थी कि नहीं मैं अब माफ कर दूंगी, अब हो गया बहुत, क्योंकि इसकी वजह से मेरी ब्लेसिंग, हर चीज मेरे को पता थी कि हर चीज मेरी ब्लेसिंग्स रुक रही है इसके वजह से, मेरी प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं इसके वजह से वापस आ रही हैं। और मैं उस मैसेज को की भी और उसके बाद से नहीं था मेरे माइंड में कुछ भी चीज। लेकिन फिर कल परमेश्वर मेरे को फिर बात की, मैं अपने मतलब परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा ही वो मेरे माइंड में आया कि तू उसको मैसेज तो की है लेकिन कभी कॉल पे तो बात नहीं की। और मैं कल बात की उससे, नहीं मैं करीबन 1 घंटा बात की हूँ और मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं 3 साल से उससे ऐसे नफरत वाला जीवन जो है वो जी रही थी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर पिता के सामर्थ्य से ही हम हर एक कार्यों को कर सकते हैं। बिना उनके बिना वो जब तक अपने अनुग्रह को, अपने दया को नहीं देंगे, हम अपने जीवन में कोई भी कार्य, चाहे वो किसी भी प्रकार का भी कार्य क्यों ना हो, वो हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। चाहे वो परमेश्वर पिता के लिए प्रेम ही क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर किसी दूसरे के लिए प्रेम की भावना हो या धीरज, ये जितनी भी चीजें हैं जो आत्मा के 9 फल हैं, वो भी हमारे जीवन में तब तक कार्य नहीं करेगी जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर पिता एक समय, परमेश्वर पिता का अनुग्रह ही है जिसके वजह से आज हम जीवित हैं और मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और मैं इन सब बातों को रखने पा रही हूँ। और मैं सचमुच अपने लाइफ में इन सब चीजों को प्रैक्टिकली देख रही हूँ और प्रैक्टिकली देख के ऐसे लगता है कि हाँ सचमुच ऐसा था क्या मेरे लाइफ में। मतलब उन प्रीवियस चीजों को जो पास्ट में है, जो चली गई, उन चीजों को सोचती हूँ तो लगता है सचमुच में क्या ऐसे ही थी मैं। और परमेश्वर पिता ने धीरे धीरे मुझे पूरी तरीके से अब चेंज कर रहे हैं। तो
मैं भी उस चीज के लिए पूरी अपनी एफर्ट लगाऊंगी कि परमेश्वर पिता पूरी तरीके से मेरे जीवन को जो प्रीवियस था उससे पूरी तरीके से उसे उस पुराने मनुष्यत्व जो बोलते हैं, पुराने मनुष्यत्व को परमेश्वर पिता पूरी तरीके से मेरी साफ कर दे और मैं एक नए मनुष्यत्व में जीवन जीने पाऊंगी। और बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ मैं अपने अभी इन दिनों में देखने पाई हूँ कि प्रेम, आत्मा के जो 9 फल का पहला फल है वो है प्रेम। और परमेश्वर प्रेम है, और जब तक हम सचमुच में परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, अपने बैरी से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पड़ोसी से, अपने भाई बहन से प्रेम नहीं करेंगे, हमारा परमेश्वर से प्रेम करना ही व्यर्थ है। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने उस चीजों को, उन वचनों को मेरे जीवन में डाला, मेरे मनों में डाला कि पहले हमको अपने भाई बहन, अपने पड़ोसी जो है उनसे प्रेम करना है, तब हम परमेश्वर पिता के पास जाएंगे, तब वो बेनिफिट होता है। और ये सचमुच में एक गवाही है कि जब मैं अपने दुश्मन को, जिसको मैं मानती थी, उसको मैंने परमेश्वर के अनुग्रह में एक प्रेम में बदल दिया परमेश्वर पिता ने, और तब मेरा जो परमेश्वर पिता के लिए लाइन था, जो परमेश्वर पिता ने मेरे लिए चुन के रखा था, वो हर एक चीज धीरे धीरे अब क्लियर होती नजर आ रही है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि परमेश्वर पिता ने पापा को चंगाई को दी, वो भी परमेश्वर पिता का अनुग्रह ही है, उनको चंगाई को दी है। लिए एक टास्क था जिसको परमेश्वर पिता ने, मैं उस चीजों में जय को पाई हूँ। एक धीरज जो था, सहनशीलता की, हाँ जैसे भैया बोलते हैं कि आप इस चीज को सोच लो कि वो आपके साथ स्वर्ग में होंगे, मतलब यहीं से ही उन चीज को हमको वो जो कहना चाहिए अपने आप में आते जाना है कि हाँ इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं पे नहीं, लेकिन हर एक जगहों में अगर हम पाप हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए दंड के योग्य है, लेकिन ऐसा जगह है वहां हमारे आत्मा के 9 फल जो गलातियों 5 प्रेम, गलातियों 5 उसका 22, गलातियों 5 उसका 22, पर आत्मा का फल शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब इनके अगेंस्ट में परमेश्वर के वचन में लॉ नहीं है। इंग्लिश में लिखा देयर इज नो अगेंस्ट सच, देयर इज नो लॉ। जो हमारे फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट हैं, अगर ये हमारे जीवन में रहेंगे, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, अगर ये सारे चीजें अगर एक इंडिविजुअल, तो इसके अगेंस्ट में कोई व्यवस्था में कहीं पर भी कोई भी लॉ नहीं है। या इसके लिए हमारे व्यवस्था में कोई भी लॉ नहीं है। अगर हम अपने भाई की हत्या करते हैं तो हर एक चीजों के पनिशमेंट दिया गया है, हर एक चीजों। लेकिन अगर ये जो फ्रूट्स हैं स्पिरिट हमारे लाइफ में रहेंगी, तो हमारे ऊपर कोई भी लॉ एक्शन अप्लाई हो ही नहीं सकता। अगर ये चीज हमारे ऐसे चीज अगर ये हमारे लाइफ में रहेंगी तो हम पाप भी नहीं, अगर ये चीज परमेश्वर पिता हमारे जीवन में रहेंगे, एक इंडिविजुअल के लाइफ में रहेगा, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी लॉ वहां नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पिता अपनी अनुग्रह से हर एक चीजों को वहां से फिर दिखाते हुए लेके चलते जाएंगे, और इसी से ही हम जयवान
ये सारी चीजें हमारे जीवन, सबसे पहला है प्रेम, क्योंकि परमेश्वर पिता ने सबसे पहले प्रेम के बारे में, कि अगर हम अपने भाई से प्रेम रखते हैं तब तो हमारा हर एक चीज स्वीकार, जैसे कि कैन और हाबिल, अपने भाई से प्रेम रहता उसको, लेकिन सिर्फ उसके एक एनिमीज के कारण, उसके सिर्फ एक दुश्मनी के कारण से जलन रखता था, और उसी के कारण जो उसका वो लेके गया था परमेश्वर पिता के लिए, उन चीजों को वो रिजेक्ट कर दिए। तो वो दिखाए कि पहले कि तू अपने गलती हो सकता था, लेकिन उस चीज को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और जिसके कारण से वो उस पाप को मतलब कि कर दिया। जो है वो हमारा, मैं आज यही सीखी कि परमेश्वर पिता 9 फ्रूट्स, जो स्पिरिट के 9 फ्रूट्स हैं, अगर ये हमारे हर एक की इंडिविजुअल में अगर प्रेजेंट होता है, कोई भी चीज नहीं है जो आपको वर्क कराए, चीज नहीं, क्योंकि आप अगर इस एक प्रॉपर एक सीक्वेंस वाइज में जो होना चाहिए, वो लाइफ में वो चीज कंप्लीट होता जाएगा, और हम फिर हर एक जो हमारे जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उसमें हम जयवंत होते जाएंगे। विश्वास अगर हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पिता आपके वो हर एक चीजों को 1 सेकंड में पलट के रख सकते हैं। इसके पीछे ये रहेगा कि आपका ट्रस्ट, फेथ, जो ट्रू फेथ होना चाहिए, सच्चा विश्वास, पूरी तरीके से सच्चाई के साथ जो विश्वास है परमेश्वर पिता के ऊपर, आंख बंद करके, जैसे एक एग्जाम्पल में लूं तो यंग पीपल्स में जो रहता है, मतलब फैमिली कुछ भी बोले उनको कोई मतलब नहीं रहता, उसी प्रकार परमेश्वर पिता के साथ रहना है, संसारिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से परमेश्वर, अगर उसके अगेंस्ट में हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज अगर कोई भी आते हैं तो उसको भी हमको साइड कर देना है। हमारा जो ट्रस्ट है वो पूरी तरीके से ब्लाइंडनेस होना चाहिए, तब वो चीज काम कर। अगर हम पूरी तरीके से अगर अपने आप को ब्लाइंड कर दें परमेश्वर पिता के लिए, इस चीज को अपने जीवन में पाया है अभी कुछ दिनों में ही। परमेश्वर पिता काम करते हैं, परमेश्वर पिता का कार्य अद्भुत है हमारे सोच, जिस चीज को सोच भी नहीं सकती थी, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे को रिजल्ट 1 डेज या 2 डेज में मेरे को मिलेंगे वो फीडबैक, लेकिन अनुग्रह परमेश्वर पिता की दया, जिसके कारण वो फीडबैक जो है मेरे को 2 डेज में, ऑलमोस्ट 2 डेज ही लगे होंगे, 1 to 2 डेज, और उसी में ही मेरे को वो फीडबैक मिलते गया। 1 हफ्ते पहले का जो कंडीशन था उसके जस्ट आज अपोजिट, आज के दिन में ही मैंने प्रार्थना किया था और फैमिली वालों के सामने मैंने बोला था कि हाँ, नेक्स्ट फ्राइडे को पूरे तरीके से चंगाई प्राप्त मिलेंगे। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने मेरे उस बातों को, क्योंकि परमेश्वर पिता हमें कभी लज्जित नहीं होने देते लोगों के सामने, अगर हम परमेश्वर पिता से मांगते हैं तो परमेश्वर पिता हमें भी लज्जित नहीं होने दूंगा। और सच में वो वचन आज तक, इससे पहले भी वचन मेरे जीवन में बहुत ही ज्यादा कार्य किया है कि सामने लज्जित नहीं होने दूंगा, कभी झुक। और परमेश्वर पिता का वचन, पिता का जो वचन बोल दिए वो चीज हो गया। हमको ये एक्सेप्ट करना है परमेश्वर पिता ने उन चीज अपने वचन में, इट मीन्स वो उन चीजों को कंप्लीट कर चुके हैं, बस उसमें अपने आप को बस इम्प्लीमेंट करना है, वहां पे हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का काम होता है कि उन चीज में अपने आप को इम्प्लीमेंट करें।
और वो कितना इम्प्लीमेंट करता है वो रिजल्ट उनके उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर पिता अपने वचन में जितनी भी बातों को बोले हैं वो सब सही है। हम ये चीज को जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने जो बोल दिया है इट मीन्स वो हो गया है हमारे लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तब होता है जब हम अपने विश्वास में डालते हैं, तब वो चीज पूरी तरीके से कंप्लीट हमको मिलता है। और अगर हम वहीं बीच में अगर दो नाव में अगर पांव रख दिए, जैसे एग्जांपल है कि एक साइड अगर बोल रहे हैं कि हाँ पर दिए, लेकिन एक साइड अगर उस चीज को नहीं पता होगा कि तो विश्वास है और जो हमारा रिजल्ट है वो वहीं पे ही डाउन। तो हमको पूरी ब्लाइंडनेस के साथ, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, जैसे एक संसारिक लोग जो होते हैं, यंग पीपल्स जो होते हैं, गर्ल्स और बॉयज, जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं अनबिलीवेबल तरीके से, ब्लाइंडनेस, और उसी तरह से हमको परमेश्वर पिता के ऊपर करना है। हमको उन संसारिक लोगों के जैसे नहीं बनना है, लेकिन उस एग्जाम्पल को देखिए, उस एग्जाम्पल को देख के हमको परमेश्वर पिता रिलेशनशिप ऐसा बनाना है कि सामने फ्रेंड्स हो या कोई भी हो, वहां पे कोई भी आए, परमेश्वर पिता और हमारे बीच कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व, तब हम उस चीज का जो रिजल्ट है उसको एक बेटर वे में पा पाएंगे। अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं रहता है हमारे लिए। अगर कोई भी अगर हमारे जीवन में डाउट है और मैं परमेश्वर पिता ने उस विश्वास को दिया, वो पूरी तरीके से पूरी ब्लाइंड, मेरे को बहुत ही आज के डेट में उस चीजों को सोचते मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने कार्य को मेरे जीवन में किया, वो जीवन में डाला। आज मैं इम्प्लीमेंट कर रही थी कि परमेश्वर पिता इसमें जो है वो मेरे जीवन में आप डाल चुके हैं, और जिसकी वजह से मेरे को उसका फीडबैक मिला है। तो फर्स्ट प्रेम कि परमेश्वर पिता ने लव में कन्वर्ट कर दिया पूरी तरीके से। 3 इयर्स जो मेरे लिए थी, जिसको मैं अगर उसका वॉइस भी मेरे कानों तक आ जाता तो मेरे को इरिटेशन होता था, उसका चेहरा देखने से मेरे को इरिटेशन होता था, लेकिन मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने उसे एक महीने में उसे बदल दिया। 1 महीना भी शायद मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने किया है। परमेश्वर पिता को उस चीजों को मांगा है, पहले भी मांगी थी, लेकिन शायद वहां पे कहीं ना कहीं मेरा जो फेथ था वो कम था। इस अगर उस समय वो फेथ अगर मेरे लिए, वो चीज उसी समय कंप्लीट हो गया होता। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि आज एनिमीज को परमेश्वर पिता ने अपनी सामर्थ से, अपनी दया, अपनी अनुग्रह से उस एनिमी को आज लव में कन्वर्ट कर दिया। जो मेरे लिए, जिसको मैं सोचती थी, मतलब कि सच में ये वचन जो है, अगर हम अपने मन में अपने अगर षड्यंत्र भी रचते हैं, और मैं परमेश्वर पिता के सामने हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने सच में मतलब इतनी ज्यादा मैं उससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मेरा माइंड यहाँ तक चला गया था कि अगर वो मेरे सामने भी आएगी कभी भी किसी भी सिचुएशन में तो मैं उसको मार दूंगी। लेकिन परमेश्वर पिता का अनुग्रह है मेरे ऊपर। परमेश्वर पिता ने हर एक मेरे पापों को क्षमा किया है, मुझ पर दया की है, और तब जाके वो फीडबैक आज मुझे मिलने का है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आएंगे, परमेश्वर पिता हमारे निकट नहीं आएंगे। आज भी जब भी मैं बाइबल खोलती हूँ तो मेरे को सबसे पहला वर्ड यही मिलता, मेरे निकट आएगा तब मैं तेरे निकट आऊंगा। तो हमें इस चीज को अगर आज भी हमारे लाइफ में अगर कहीं पे, क्योंकि यही एक हमारे लाइफ के लिए कि जब तक हम परमेश्वर पिता के निकट नहीं जाएंगे, परमेश्वर पिता हमारे निकट नहीं आएंगे, ना वो हमारे जीवन में अपने आश्चर्य
जब हम परमेश्वर पिता के निकट जाएंगे तब वो फिर अपने अद्भुत सामर्थ्य से अपने अद्भुत कार्यों को धीरे धीरे हमारे लाइफ में कन्वर्ट करते जाते हैं। एक एनिमी से लव आज कन्वर्ट हो गया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और वो सचमुच में वो आनंद जब उस जय को मिलता है, जब वो जय प्राप्त होता है, तो कल भी मैं फोन की तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं बोली परमेश्वर पिता बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो आनंद जो था वो सच में मेरे लिए बहुत अलग था। मैं बोली परमेश्वर पिता सचमुच में मेरे से ये, लेकिन आपने वो चीज कर दिया मेरे जीवन में। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो आनंद को दिया परमेश्वर पिता ने मुझे। वो आनंद दिया जब पापा पूरी तरीके से ठीक हो गए। वो आनंद, हाँ परमेश्वर पिता आपने मुझे जय को दिला दिया, आपने मेरे परिवार को ठीक कर दिया, आपने पापा को ठीक कर दिया, आपने वो जय को दे दिया मुझे कि मैं आपसे विश्वास के साथ मैंने आपसे प्रार्थना में मांगा और आपने हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर 1 दिन 2 दिन में उसे पूरी तरीके से दे दिया। मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए वो धीरज की आत्मा को दे, पेशेंस। कभी कभी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है कि इतना दिन हो गया, ऐसे नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर पिता ने उस धीरज को भी परमेश्वर पिता ने धीरे धीरे मुझे दे रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, और परमेश्वर पिता एक दिन मुझे ये जो सारे 9 फल है, वो सारे 9 फल मेरे जीवन में परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से दे देंगे। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। हमारे जीवन में 9 फल जो है वो बहुत ही जरूरी है हमारे आत्मिक जीवन को जीने के लिए, क्योंकि अगर हम आत्मिक जीवन को जिएंगे अपने, अगर परमेश्वर के साथ रह के जिए, तो सांसारिक जीवन परमेश्वर पिता तो लोगों के कैसे रहना, उनके साथ आनंद से कैसे रहना है, ये सारी चीजों को वो ऑटोमेटिकली आपको दे देंगे। उसके पहले आपको स्पिरिट जो फ्रूट्स हैं वो आपके आत्मिक जीवन में पहले होना चाहिए, तब वो संसारिक जीवन में ऑटोमेटिकली वो जो खुद पता चलने लग जाएगा कि हाँ, आप लोग खुद मतलब मेरे जैसे शौक में होंगे कि सचमुच क्या ऐसा हुआ मेरे जीवन में, क्योंकि मैं सचमुच में इन चीजों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ परमेश्वर पिता सचमुच में आप मुझे पूरी तरीके से जिस चीजों से मैं भाग रही थी, आपने हर एक चीजों को मेरे जीवन में पूरा कर दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, आपने इन वचनों को मेरे जीवन में दिए और हर एक वचन से मुझे हिम्मत दिए कि मैं हर एक अपने टास्क जो भी अपने लाइफ में आ रही हैं, मैं उन चीजों को परमेश्वर पिता के अनुग्रह और दया में उन चीजों में जय पाने पाऊं। तो आप सब भी प्रार्थना कीजिए मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, कि हम पूरे परिवार जो हैं वो परमेश्वर नाम का प्रचार करने वाले हो सके, उनके शरण में आ सके, प्रार्थना और विनती करने वाले हो सकते हैं। के लिए कि मैं अपने के अनुग्रह और दया में परमेश्वर जो मेरे लिए जो गिफ्ट जो रखे हैं वो गिफ्ट को मैं पा सकूं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। अलका को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखते हैं, और सच में उस दिन विश्वास के साथ हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को हमारे जीवन में दिया, हम पर अनुग्रह और दया किया। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करते तो ये शायद नहीं हो पाता, लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुने और अनुग्रह दया किए और अद्भुत चंगाई को जीजा के जीवन में दिए। इसलिए प्रभु का हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सचमुच में, और वो भी मैं बोलूंगी कि परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम तो भले नहीं कर पाते, समझ में नहीं पाते उन प्रेम की जो वर्ड है उसका हम वर्णन भी नहीं कर पाते कि उनका प्रेम, बस हम अपनी शब्दों में बोलेंगे, लेकिन उनका प्रेम अद्भुत है, हमारे सोच से परे है उनका प्रेम।
वो हमको इतनी अद्भुत रीति से यानी कि रचे हैं, अद्भुत रीति से हम सोच भी नहीं सकते। और सच में जैसे दोपहर में मैंने बड़े दादू के साथ संगति किया, उनसे बात की, और सचमुच में उनके द्वारा भी परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा में होकर मुझसे बात की कि वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमको माता के गर्भ में ऐसे अद्भुत रीति से रचते हैं। वो जन्माने वाली माता भी नहीं जान सकती कि एक बच्चे का जो बनता है, वो अंदर हाथ पैर सारे अंग वो कैसे बनते हैं। अद्भुत है, परमेश्वर पिता अद्भुत है। इसीलिए सचमुच में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को नहीं भूलता। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है हमारे जीवन के लिए, जिन्होंने, और इन बातों को भी मैंने पूरा महसूस किया कि परमेश्वर पिता हमको सृष्टि से पहले हमारे लिए सारी चीजों को, हमारे हमसे प्रेम, अपने प्रेम को बना करके रखे। और सचमुच में जैसे दादा मेरे को एक क्वेश्चन किए कि बेटा मसीह को आपके मोहल्ले में कितने लोग जानते हैं, तो मैं बोली कि बहुत कम। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उनकी अनुग्रह और दया जानते सब है, लेकिन उनका प्रेम अपने आप को प्रकट किए परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह किए और हमारी आंखों को खोले। अब सारे लोग सुनते हैं, देखते हैं, सब अटेंड करते हैं चर्च पर सब, परंतु परमेश्वर पिता का जो वचन है वो कार्य, तो इस चीज को परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उन्होंने हमको, हम सबको चुना, जिससे वो चाहते हैं उनके ऊपर दया करते हैं। तो हम सब धन्य है कि परमेश्वर पिता ने हम सबको चुना, जितने यहाँ बैठे हैं, बच्चे से लेके बड़ों बुजुर्ग, सब कोई को परमेश्वर ने चाहा और अब हम सब पर उनकी अनुग्रह दया हुई, तभी आज हम इस जूम मीटिंग के द्वारा उनकी उपस्थिति में बैठे हैं। परमेश्वर पिता ने एक प्रेम को उंडेल दिया कि हम सब एक परिवार की तरह, एक ऐसा रिश्ता जिसको हम जानते भी नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने हम सबों को जोड़ा अपने प्रेम में। इसलिए परमेश्वर पिता का सचमुच धन्यवाद। हमारी तो कोई भी योग्यता नहीं थी कि हम उनके नाम को धन्यवाद भी करें, हमारी इतनी भी योग्यता नहीं है कि हम उनके नाम को लें, परंतु परमेश्वर पिता ने ये अवसर और ये समय को, इस अंतिम समय में भी परमेश्वर पिता ने हमको अवसर दिया। इसलिए परमेश्वर पिता का सचमुच में बहुत बहुत हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि अपने अनुग्रह दया में हम सबों को सुरक्षित और दिन ब दिन अपने वचन रूप के भेदों को हम पर प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको अपना चेला बना लिया है, तभी हम उनके पवित्र आत्मा की सहायता से, उनके बेटे के द्वारा परमेश्वर पिता के वचन के भेदों को हम जानने पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद सचमुच में। और इसी तरह परमेश्वर पिता हम सबको बढ़ाते ले चले, और हमारे जीवन में जो भी कमी घटी है परमेश्वर पिता उन चीजों को हमारे मध्य में रख है। हमारे बेटा बेटी इस चीज की जो भी हमारे अंदर की है, चोरी, जो भी चीजें, जितनी भी बातें अभी तक, जितने भी वचन के द्वारा हमारे मध्य में आया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, बहुत सारी ऐसी चीजें कि अपने मन की रक्षा, हमारे मन में कुछ और, जुबान में कुछ और, सही चीजों को परमेश्वर पिता ने हमारे मध्य में रखा ताकि हम सब बचाए जाए और परमेश्वर पिता के साथ हम आनंद मनाए। इसलिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी मेरे भाई बहन और जितने भी अभी जुड़े हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और जय मसीह की। और अभी समय होगा कि हम दुआ में जाएं, और अमन भैया से मैं निवेदन करूंगी कि दुआ करें, और उसके बाद फिर जो वचन से सीखे हैं उन सारी चीजों को जिनकी आत्मा में जो भी गवाही आ रही है उस चीजों के द्वारा शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम सबके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी प्रभु जी, वही बातें अपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जब आप किसी से प्रसन्न होते हैं प्रभु जी, आप उनके शत्रुओं से भी मेल करा देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सिस्टर वर्का की जीवित गवाही के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे शत्रु कोई मांस और लहू नहीं है प्रभु जी। हमने आपके वचनों से इन बातों को सीखते जा रहे हैं प्रभु जी। आप हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी। हम सबों के जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हम रखते हैं प्रभु जी, किसी परिवार या किसी व्यक्ति के विषय में। हाँ प्रभु जी, हम हमारी सहायता मदद करें प्रभु जी, क्योंकि हमने आपके वचन में देखा कि यदि हम इस प्रकार की भावना किसी के विरोध में रखते हैं तो वो हत्या में भी परिवर्तित हो सकती है या फिर हत्या के समान है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपने सुंदर अवसर दिया है प्रभु जी, आपके जीवित वचन के विषय में, आपके परमेश्वर की उपस्थिति में, आप प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी इन सब बातों को हम करने पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति आराधना करने पाए, गवाहियों को देने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जबकि अभी हम प्रभु जी जो वचन के भाग से जिनसे आपने हम सबों से बातचीत किया है प्रभु जी, आप हम सभी आपस में बांटने पाए प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जब कभी मिलो तो ये तुम्हारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। और हम चाहते हैं प्रभु जी आत्मिक उन्नति के साथ साथ प्रभु जी आपके नाम की भी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी। शैतान किसी भी रीति से प्रभु जी हमारे मुंह को ना बंद करने पाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा कि अवसर पर कहा हुआ प्रभु जी वचन बहुत ही अनमोल होता है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत ही कीमती होता है प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें कि जो कुछ भी बातें हमने आपके वचन के द्वारा सीखी है, आप प्रभु जी आप प्रतिदिन बात करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी, आप जीवित परमेश्वर है। अब हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी कि आपस में हम प्रभु जी बांटकर एक दूसरे की उन्नति के कारण होने पाए और आपको महिमा देने पाए प्रभु जी। अब तक आपने संभाला है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं और आगे भी आप संभालेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमें सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु जी। हर एक रुकावटें बाधाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हियाव आप ही देने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपने हमें किसी को भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन प्रभु जी प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है प्रभु जी। अब हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी कि हम आपकी आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन जीने पाए और आगे के समय में भी आप ही अगुवाई करें, ऐसी भी आप हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे, इसके बाद धन्यवाद। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सबों को एक बार फिर से सलाम, जय मसीह की। और एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, जब जो बात मैंने सीखी इन दिनों में, जब मैं ध्यान दे रहा था, जिस वचन हम जो सीख रहे थे, तो उस समय बाबू ने एक बात कही थी कि जब मूसा ने झाड़ियों में दर्शन देखा था, है ना, वो आग के बीच में, है ना, और वो आग जो थी वो भस्म नहीं कर रही थी, आग एक सुरक्षा का भी काम कर रही थी, है ना, प्रभु की महिमा को प्रकट करने के लिए। और फिर वैसे ही एक मैं वचन जब मैं पढ़ने लगा तो फिर मुझे उस दिन भी ये बात ध्यान आई थी, लेकिन मैं देर से जुड़ा था करके मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन मैं उस बात को जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक और आग जो मुझे उस समय दिखाई दी थी वो था शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उनको भी वो 7 गुना धधकाए हुए आग के भट्टे में डाला गया था। लेकिन वहां पे जो जो बातें हुई, थोड़ा सा हम उसको विस्तार में देखेंगे। लेकिन मैं पहला पत्रस 4 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ना चाहूंगा। उससे पहले यहाँ पे कैसा है, पहला पत्रस 4 का 12 और 13 वचन यहाँ पे ऐसे लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो, है ना। फिर इसके बाद आगे बहुत सारा वर्णन है, यदि आप पढ़ेंगे तो पूरा भाग को। लेकिन वही मैं आग जो लिखा है यहाँ पे, दुख रूपी अग्नि, ऐसे तो मुझे उसी में फिर मेरे को ध्यान आया कि जो वचन, और फिर चाचा जी भी उस दिन जो बोल रहे थे भजन संहिता 23 के 4 वचन में,
चाहे मैं मृत्यु की क्या है घाटी है ना, चाहे शैडो वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ है ना, मृत्यु की तराई से होकर चलो तो अभी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पे एक अद्भुत बात है कि हमको आग से होकर जाना पड़ेगा, है ना। कभी भी हमसे बोलते हैं ना कि वो यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से, है ना, मृत्यु के अंधकार में, है ना। और एक जो कुछ गाते हैं शायद जिन की स्तुति कर रहे हैं उसमें है कि सुरक्षा और उन बातों से दूर रख के लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है, उसके अंदर से लेके जाने वाला पिता परमेश्वर है। दुखों तकलीफों के से हमको होकर गुजरना है ना। हमने देखा है टेम्पटेशंस और टेस्टिंग के विषय में, है ना, हमारा टेस्टिंग होना है। तो वही बात मैं थोड़ा सा दानियल में जो इसका वर्णन है थोड़ी देर के लिए मैं देखूंगा, देखेंगे हम सब। वो दानियल उसका 3रा अध्याय है ना, दानियल 3 में ये बात लिखी गई है। तो 3 के 15 वचन का जो अंतिम भाग है वहां पे ऐसा लिखा है, फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके, है ना। यहाँ पे वो नबूकदनेस्सर राजा है और शद्रक मेशक अबेदनगो को वो ये बात कह रहे हैं। वो यहाँ पे ऐसे लिखा है 15 में, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। यहाँ पे एक चैलेंज दे रहा है नबूकदनेस्सर राजा, ऐसा कौन सा देवता है जो ऐसे तुमको बचा सकेगा, है ना। और फिर यहाँ पे फिर 24वें वचन को हम देखेंगे, जो बातें हम सब जानते हैं, जो मुख्य भाग है उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है 24 में, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने इस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनकी कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो यहाँ पे कितना पूरा बदलाव हो रहा है यहाँ पे कि राजा अब अचंभित हो गया। पहले कह रहा था कौन बचा सकता है, अब राजा के जीवन में एक तो हो गया कि ये आश्चर्यचकित हो गया, यहाँ पे 3 लोग को डलवाए थे, ये 4 लोग दिख रहे हैं, है ना, और एक चौथा ईश्वर के पुत्र के सदृश दिखाई दे रहा है, ऐसा वो कहता है। फिर उसके बाद जो बदलाव हम देखते हैं 26वां वचन, 26 वचन ऐसे कहता है, फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ, है ना। अब यहाँ पे उसका संबोधन बदल गया, यहाँ पे यह लिखा है परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के बीच से निकल कर आए। फिर इसके बाद जो बहुत बातें हुई, आगे जो बातें हुई हम आप पढ़ सकते हैं। 28वां वचन ऐसे कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूध बेचकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर, है ना, अपने लिए कह रहा, राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तो प्रभु को महिमा मिले, हालेलुया। जो यहाँ पे 3 के 15 में कह रहा था कौन बचा सकता है, एग्जैक्टली अपने ही वचन को। और नबूकदनेस्सर राजा, यदि आप उसके बारे में जानेंगे तो उस समय का जितना संसार जाना हुआ था उन सब के ऊपर वो राजा था, इतना, और ये बहुत ज्यादा फूलने वाला, घमंड से भरा हुआ, क्रूर राजा ऐसा माना जाता था। लेकिन वो जब परमेश्वर पिता के कार्य को देखता है तो कहता है कि और कोई ऐसा देवता नहीं जो इस स्थिति से बचा सके, है ना। और फिर तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। तो सच में जब हम उस अग्नि रूपी आग से हम जो जाते हैं तो प्रभु हमारे द्वारा परमेश्वर पिता के नाम की महिमा होती है, और जो लोग जो विरोध कर रहे थे उसी समय वो उसको आनंद में, या उनके लिए एक प्रभु अपनी महिमा प्रकट करते हैं और फिर लोग जानने पाते हैं। तो मैं इस गवाही को मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पिछले दिनों ऐसा हुआ था, ऑफिस के जो काम है, वर्क फ्रॉम होम का माहौल थोड़ा अलग रहता है, फिर काम बाद में कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और कुछ होता है
ऐसे इकट्ठे होते होते फिर अचानक से एक साथ सभी काम एक साथ आ जाते हैं। जॉब करते हैं, गलतियां भी होती हैं और काम नहीं होता है। आप तो वर्क फ्रॉम होम है, तो दूसरे लोग हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम ही है, जो ऑथराइज करने वाले हैं, जो दूसरे लोग है ना, तो सब घर से काम कर रहे हैं, तो फास्ट काम नहीं हो पाता है। तो यदि मैं देरी करूँ तो फिर उनके पास भी देरी से जाएगा, ऐसा करके तो थोड़ा सा प्रेशर आ गया था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया। लेकिन प्रभु ने फिर सहायता की कि उस समय हताश निराश होने के बजाय और कुछ करने के बजाय अपने काम में लग जाओ और अच्छे से करो। और फिर उसके बाद अपने आप फिर वो काम जो है, जो मुश्किल लग रहा था, पहले नहीं हो पा रहा था, फटाफट कैसे हो जाता है अद्भुत रीति से, है ना। थोड़ा सा स्ट्रेस फीलिंग में प्रभु पे भरोसा रख के, है ना, प्रार्थना करके प्रभु अब, और सॉल्यूशन भी यही है ना, जब परीक्षा हो चाहे अभिलाषा हो, जैसे टेस्टिंग हो चाहे टेम्पटेशन हो, सॉल्यूशन यही है कि हमको प्रभु की निंदा नहीं करना, उसी के भय में बने रहना। रिस्पॉन्स एक ही है कि जो प्रभु कह रहे हैं हमको आज्ञाकारिता में अपना जीवन जीना है, वैसे ही, है ना, आग के भट्टी से भी होके जाना पड़े तो भी तैयार रहना है कि हमको वैसे ही काम करना जो प्रभु कहते हैं। तो वैसे ही किया और सब बातें फिर अचानक से एक ही साथ पूरा फिर सब चीज अच्छे से भी हो जाती। और तो मेरे साथ अभी ऐसा ही हुआ इस सप्ताह। अब इसका परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। जो काम मुश्किल लग रहा था, नहीं हो पाएगा, अड़चने हो रही थी, है ना, बहुत सारे होती बातें, लेकिन प्रभु ने सहायता की। फिर तो इसी वचन से फिर मुझे स्मरण आया, आग के भट्टी से होके जाना है। वर्क लाइफ में थोड़ा सा मुझे जाना पड़ा, लेकिन प्रभु ने सब बातों को फिर रास्ता ठीक कर दिया, अच्छे से सब बातें होने पाए। और मैं परमेश्वर पिता का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे इस विषय में सहायता। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू। और भी अवसर होगा। दादू भैया हंस रहे हैं। बोलिए बोलिए। दीदी हंसते हंसते एक दूसरे को अवसर दे रहे हैं। दादा को अवसर होगा। आज बड़े स्मार्ट भी दिखाई दे रहे हैं, एकदम वाइट, स्वर्गदूत समान। वाइट नहीं है, पीला पीला है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया, और बेटी को अच्छे संचालन के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन सारी गवाहियों के बीच में कुछ बातें जो मैं सीख रहा था अपने जीवन के लिए, सचमुच जिस परमेश्वर पिता के पास आए हैं, जिनसे हमारा मुलाकात हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, अद्भुत परमेश्वर है। एक चीज जो आज बेटी बोल रही थी, वचन में आप देखेंगे, मैं और आप देखते हैं कि उसने जगत की उत्पत्ति से मुझे और आपको चुना है। ये जो वाक्य आता था, मैं परेशान होता था कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आज मेरा और आपका चुनाव किया है। आज एक वचन जो पढ़ रहा था तो ये सारी चीजों को मैं सोचने लगा अपने जीवन के लिए। भजन संहिता उसका 139 अध्याय 139, तुम लोग संस्कृत 17 वर्ष। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या क्या जोड़, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है कि जब मैं इस वचन को पढ़ा तो मैं सोचने लगा कि परमेश्वर मेरे लिए विचार करते हैं। दाऊद लिख रहा है अपने बारे में ना, परंतु परमेश्वर मेरे और आपके लिए विचार करता है। ये अद्भुत वचन पढ़ के मैं क्या विचार करता है परमेश्वर मेरे और आपके लिए, उसके विचार क्या है मेरे और आपके लिए, इन सारी बातों को आज मैं सोचने लगा।
और उसकी संख्या का जोड़ कैसा ऐसा। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था और जानने के बाद मैं नहीं जानता था तो भी प्रभु की वो दया वो करुणा मेरे जीवन में बनी थी, पर मैं पहचान नहीं रहा था उसको। और जब प्रभु ने अपने जीवन को प्रकट किया मेरे लिए, उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया, अगर इसको जोड़ने बैठ जाऊं, इसको देखने बैठ जाऊं तो मैं तो गिन ही नहीं पाऊंगा इतने उपकार उसने मेरे और आपके जीवन के लिए किए। ऐसा सोच विचार करने वाला परमेश्वर। मैं आज सिर्फ इसी बात में घूम रहा, जब उस वचन क्या बोलते हैं दूसरा तीसरोनी उसका दूसरा अध्याय उसका 13 वचन 30। पर भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि काल से तुम्हें चुन लिया और कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। जब मैं इस वचन को पढ़ा तो लिखा है कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, आदि से चुनाव हो गया। तो मेरे अंदर में एक ख्याल आने लगा, ये जो पृथ्वी जिसमें मैं और आप अभी रह रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार 6000 साल पुरानी रिक्रिएट पृथ्वी है। और इस 6000 साल में कितने मनुष्य उत्पन्न हुए होंगे आज तक न जाने, अनगिनत हो गए होंगे, अनगिनत। उसमें से चुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि से मैंने तुमको चुन लिया। तो उतने मनुष्यों में चुनाव, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझको ये भी बताता है कि वो अपनों के घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज हम देखें, मैं इसीलिए वो बेटी से प्रश्न पूछा था, मोनिका बेटी से, कि बेटी जहां तू रहती है वहां से कितने लोग जानते हैं? नाना इतना प्रचार हम मसीही होने के नाते या क्रिश्चियन ईसाई होने के नाते कहना चाहिए, मसीही तो नहीं बोलता हूं मैं, ईसाई होने के नाते कब से सुन रहे थे, कब जाना है इसको। तो उसमें से चुनाव परमेश्वर जब कर रहा है तो मुझे और आपको कैसा होना चाहिए? उतने लोगों में चुनाव यदि हुआ है तो कैसा होना चाहिए? और परमेश्वर का वचन मुझे ये सिखा रहा है यहाँ पर कि चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके तुम क्या करो? उद्धार को पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, इसलिए चुना है। और आप तो मैं और आप अपने जीवन में देखें कि जैसे वो वचन को कोट करते हैं हमेशा, मत्ती 7:21 वचन, कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु प्रवेश वही करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ऐसा लिखा है ना भाई। तो अपन यहाँ पर देखें कि स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है, क्या है इच्छा, क्या चाहता है। कभी ध्यान देने की कोशिश की है कि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है? यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी पर भेजा, क्या इच्छा थी भेजा जब परमेश्वर पिता की? यीशु मसीह के लिए, यीशु के लिए क्यों भेजा उसको उसने पृथ्वी पर? सोच के देखे। उसकी इच्छा ये थी
कि ये जाके पृथ्वी पर पापियों के लिए मर जाए। ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी उसके लिए, और मुझको और आपको बोल रहा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रवेश वही करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो उसकी एक इच्छा को मैं एक इच्छा को रखना चाहूंगा। बाद में वो रुपेश बताएगा बेटा मेरा, है ना। ये बात जो मैं सीखा उसको मैं रख रहा हूँ, उसकी एक इच्छा को मैं रखना चाहता हूँ, और जिसको अपन लोग बार बार पढ़ते हैं और कोड भी करते हैं। फिलिप्पी 2 उसका 5 वचन। फिलिप्पी तू नहीं खोल पाई जब। फिलिप्पी 2 का 5 वचन याद होगा अपन लोग को। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि मेरा और आपका स्वभाव यीशु के जैसा हो जाए। कैसे हो गए? स्वभाव परिवर्तित हो जाए मेरा और आपका, क्योंकि उसके बारे में अपन लोग उसको लंबा चौड़ा देखते हैं तो अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा बोलता है। क्या होने पर भी, पुत्र होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया। ये शून्य कर देना क्या होता है? क्या कर दिया उसने? मैं इसको जब देखने लगा तो जैसे अपन लोग यशाया 53 वगैरह में देखते हैं कि भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। उसको कोड़े से मार रहे थे, उसने किसी पर दोष नहीं लगाया, किसी को गाली नहीं दी। मतलब एक जो मैं सीख रहा था इस वचन से, वो बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई भी दोष नहीं, और उसको दोषी जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जैसे मैं अपने जीवन को देखा, मान लीजिए मैंने वो काम नहीं किया है और मुझ पर वो दोष लगाया जा रहा है, कितने देर तक शांत रहूंगा? कितना धीरज धरूंगा? कितना सहूंगा? पर यीशु का स्वभाव ये हुआ कि उसने अपना मुंह नहीं खोला। मैं और आप इसी को दूसरा पतरस में है कि पहला पतरस में है कि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए तो क्या बड़ी बात है, पर यदि आपने नहीं किया और सहते हो तो मैं आगे वाला पद को तो और ये परमेश्वर को भाता है। ले, एक तो हम किए नहीं कुछ है, और दूसरा हमको दे पिटान, दे कुछ भी बोल रहा है, मुझको गाली दे रहा है। कितना देर तक सह पाऊंगा? पर लिखा है यीशु के बारे में कि उसने आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। ये प्रभु कहने से काम नहीं बनेगा, पर ऐसा जीवन, ये स्वर्गीय जीवन, कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को, मैं वही बोला, कोई भी उसको मार के चल देता था, मुंह पे थूक देता था, मैं बार बार कैसे मैं वहीं पहुंच जाता हूं, पर वहां प्रभु प्यार ही निकलता है, प्रेम ही निकलता है। क्रूस तक वो चढ़ भी गए तो भी बोलता है पहली वाणी की, ये नहीं जानते, इनको क्षमा कर दे क्योंकि ये लोग नहीं जानते क्या करना है। क्या चीज है, क्या अद्भुत बात है वो, और प्रभु इससे कम में हमसे भी उम्मीद नहीं करता।
इससे कम हमसे भी उम्मीद नहीं करता है कि हमको एक आदर्श है हमारे पास। जब मैं इन सारी बातों पर सोच रहा था और बहुत सी बातें मैं देख रहा था इस परमेश्वर के वचन से, प्रभु सहायता करे मेरे प्रियो, मैं लास्ट में फाइनल में यही पहुंचा, यही देखा जो इन दिनों अपन सीख रहे हैं और जान रहे हैं। इसी का 5:16, गलाती 5:16, आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा की विरोध में लालसा करती है और एक दूसरे के विरोधी है। विरोध होगा, शारीरिक होंगे आत्मा, आत्मिक होंगे शरीर। क्योंकि आगे जो 22 पद बेटी आज अभी बता रही थी कि आत्मा, वो आत्मा का फल है, शरीर का फल नहीं। तो आत्मा का फल कब लगेगा? जब आत्मा के चलाए जीवन होगा। आत्मा के चलाए जीवन नहीं होगा तो आत्मा का फल लगेगा कैसे? तो हमें फल लगता है, आत्मा के अनुसार चलते हैं, पर थोड़ी देर कुछ आया ना, एक आध झोंका होगा, वो फल टप से गिर जाता है नीचे, वो लगा नहीं रहता है, वो टप से गिर। सहायता करे प्रभु। मैं अपने जीवन की गवाही दे रहा हूँ आपको, है ना, कि प्रेम पहला एक ही प्रेम है। प्रेम है तब आनंद, थोड़ा सा कुछ हुआ तो वो सारा चीज गायब हो जाता है। प्रभु सहायता करे मेरी। हमारे पास जो आत्मिक जीवन प्रभु ने दिया है, बड़े ही संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा, ऐसा लिखता है, पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके तुम उद्धार को पाओ। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम सब अपने जीवन को देखें। कि मैं इसीलिए प्रतिदिन के जीवन, अपने जीवन को देखता रहता हूँ, प्रतिदिन अपने मन को जांचता रहता हूँ, ये सोचता क्या है, करता क्या है। इधर मैं ध्यान लगाए बैठा रहता हूँ और परमेश्वर के वचन की ओर। और एक चीज जो मैंने सीखा इन दिनों की संगति में, कुछ भी है किसी मनुष्य से कहने के बदले किसके पास चले जाए अपन? अपने परमेश्वर पिता के पास, उसके सामने सारी बातों को रखते हैं। प्रभु जी ऐसा है, प्रभु जी ऐसा है, प्रभु जी ऐसा है। वो सब कुछ कर सकता है, वो हमें छुड़ा सकता है, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर मैं और आप क्या ऐसा काम करते हैं कि अपने प्रभु के पास पहुंच जाए, प्रभु के सामने अपनी सारी बातों को रख दे, वो हमें समय पर बढ़ाएगा, ऐसा लिखता है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम सब अपने जीवन को देखें कि आज हमारी इतना सुंदर वचनों के बाद आज मेरा जीवन कैसा है, इसको जरूर सोचिए। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें कि प्रभु ने अद्भुत बातों को हमारे जीवन के लिए प्रकट किया है। जो बातें हम में खुल गई, बहुत से लोग नहीं जानते मेरे को, बहुत से। आप ही देखिए, आपके आस पड़ोस के लोग कितना जानते हैं इन वचनों को। ये बिल्कुल अलग ही बात है। तो प्रभु मेरी भी सहायता करे, आप सब की सहायता करे कि हम सब अपने जीवन में देखें। तो आप सबों का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। मैं भी सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहूंगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो समय के लिए। और मौसा जी की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, और हमेशा मेरे मौसा जी मेरे को यही बोलते हैं, जैसे मैं कोई बात की उनसे शिकायत करूंगी, मौसा जी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा मेरे साथ ऐसा, तो हमेशा इस बात को बोलते हैं, बेटी तू अपने पिता के पास जा, उससे बोल, तेरे मौसा कुछ नहीं कर पाएंगे। और सचमुच में आज बहन के द्वारा भी हम लोग इतना, मतलब जब हम विश्वास के साथ पिता से मांगते हैं तो कैसे हमारे लिए वो मार्ग खुल जाता है और हर एक काम हमारे लिए अच्छा हो जाता है। और आज हम गवाहियों को भी सुने, तो सचमुच में जब हम अपने जीवन की हर एक कठिनाइयों में अपने पिता से कहते हैं, अवश्य है हम लोग मनुष्य होने का इधर उधर दिमाग बहुत दौड़ाते हैं,
मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, कई बार चले हो जाता है, फिर नहीं मुड़ के फिर अपने पिता के पास जब जाती हूँ तभी वो काम सफल होता है। और मेरे मौसा जी मेरे को हमेशा यही सिखाते हैं, बेटी किसी से संभव नहीं है, सिर्फ अपने पिता से इस बात को रखो, तभी वो हो पाएगा करके। तो सचमुच में इस आशीषित वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु प्रतिदिन हमारे लिए एक हर बार बार उन चीजों को हमारे सामने लाते कि हम सचमुच में उस राह पे चले। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, आज भी प्रभु ने बहुत सारी बातों को फिर से मेरे जीवन में और बढ़ा दिए, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। दादू और संगीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अवसर होगा भैया नहीं होगा यदि नहीं तो आगे अमन भैया। तो हम कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। भाई अरुण और भाई प्रशांत ने जिम्मेदारी ली है कि कल वो अगुवाई करेंगे और वचन के भाग में भी। प्रशांत भाई दिख रहे हैं, अरुण भाई नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो हम वो संचालन करेंगे, वचन का भाग भी रखेंगे। आप सभी का स्वागत रहेगा। और तब तक के लिए शालोम, एबेनेजर, इमानुएल, प्रभु साथ कल में। दोपहर के लिए क्या करेंगे भैया? कल दोपहर को होगा मीटिंग, शनिवार है कल। तो शायद किसी ने सुन नहीं पाया, भाई पूछ रहे हैं कि शनिवार को 1 बजे जो मिलते थे या तो हम मिल सकते हैं क्या? यही था ना भाई सवाल? हाँ भैया। यदि नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे कभी। जो शनिवार को मिलते थे, अगर प्रिय मिलना चाहें, जो भी मिल सकते हैं अवश्य मिलें। जिनको भी अवसर मिलता है प्रभु सहायता करे। हम 3 4 5 जन भी इकट्ठे हो जाए तो अवश्य प्रभु की बड़ाई प्रशंसा हो, और अपन लोग मिलने से सीखेंगे ही, इसमें तो बात है नहीं। इसलिए यदि ऐसा है तो अच्छी बात है। वो ये 1 बजे का जो अभी तो शायद छुट्टी चल रही ना, हाँ अभी तो चल सकता है 1 बजे कि शायद 1 बजे का समय इसलिए रखे थे तो जितना